सो ये है हमारे आज के टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं फिजिक्स में। पहला है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें आज? लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले ये चीज़ें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि ये क्या है और इनमें क्या क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद फिर नीचे देखते हैं। फर्स्ट है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? तो वर्क डन निकाल रहे हैं आप इसमें इंटीग्रेशन करके। अभी आपने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। तो जब आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, उसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ। तो लाइन इंटीग्रल में आप क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं और वेक्टर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि अगर एक Q नॉट चार्ज बी अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस एट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक Q नॉट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, द फोर्स F इक्वल्स टू Q नॉट E एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है? F इक्वल्स टू QE is placed on a test charge due to the source of a charge plus Q। एक प्लस Q चार्ज के कारण उस दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है। So it is a radial outward and tend to accelerate the test charge। इसके कारण चार्ज क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेट होने लगेगा और इक्वल और अपोजिट फोर्स उस पर लगने लगेगी और हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। इसके कारण टोटल वर्क डन क्या निकल कर आएगा आपका? एक तो आप ये लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL। जब आप E का फॉर्मूला लिखेंगे, E का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास दो चार्ज हैं तो आप एक के लिए Q लिखेंगे, दूसरे को Q नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों का रेडियस आप डिस्टेंस आपने लिख दिया 1/RB और 1/RA। ठीक है, ये रहा RB और ये रहा RA। यहां तक कुछ आ रहा है समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कीजिएगा ये बी पॉइंट वाला। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हम निकाल रहे हैं लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों चार्जेस के कारण जो एक दूसरे पे फोर्स लग रही है वो निकाली है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। और W किसके बराबर आया था अभी हमारा? E डॉट DL के बराबर आया था, तो हमने यहाँ लिख दिया इसे। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया E का, तो E का इंटीग्रेशन हो गया Q नॉट अपन 4πε0, तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में अंदर आ गया 1/RB माइनस 1/RA। ये 1/RB 1/RA पता है कहाँ से आया है? जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे RA से लेकर RB तक, अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, तब ये आएगा। ओके सर, ओके सर। देखो यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या शो कर रही है ये इक्वेशन? द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन अ मूविंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम द पॉइंट A चार्ज बाय अनदर B along the any path AB in the electric field due to the plus Q charge depend only on the position of these points। तो कहने का मतलब ये है कि जो A और B है, ठीक है, इन दोनों से एक फोर्स लग रही है, इन दोनों पे आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। एक प्लस Q चार्ज था और एक Q नॉट चार्ज था। ठीक है, ये दोनों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है। तो वो कह रहा है कि अगर आप A और B पॉइंट को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड ओनली ऑन द पोजीशन। सिर्फ वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इंडिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो ए के थ्रू लग रही है फोर्स, ए से बी की तरफ जाकर लग रही है, ए से सी से होती हुई जाकर बी की तरफ लग रही है,
ए से इधर ये वाला पाथ घूमकर जाकर फिर बी की तरफ लग रही है, तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या डिपेंडेंट होता है? वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। फिर से समझाता हूं, देखो जो वर्क डन है वो क्या डिपेंडेंट होता है? पोजीशन डिपेंडेंट होता है कि पोजीशन इंडिपेंडेंट। हाँ, एक दो चार्ज के बीच में कितना गैप है, ठीक है, वो कितनी दूर है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे डिपेंड करता है कि इससे फोर्स जो लग रही है वो मैं एक ये वाला रास्ता लेकर जा रहा हूँ तब लग रही है, एक मैं ये वाला रास्ता लेकर जा रहा हूँ तब लग रही है। तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर वो ये समझाना चाह रहा है आपको इस फॉर्मूले की ओके। मदद से। therefore the electric field is a conservative force। ये तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ना वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। कंजर्वेशन का मतलब द थिंग विच कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो। जो लाइन इंटीग्रल करोगे अगर आप एक क्लोज पाथ के लिए, वो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, क्यों क्लोज पाथ के लिए जीरो आएगा? क्योंकि दिस इज एन अनदर कंडीशन ऑफ सेटिस्फाइंग द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लोज पाथ के लिए जहां से चला था वहीं आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, तो अब कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ जी, तो वर्क अपने आप कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। सो इसलिए उसने बोला कि एक क्लोज्ड पाथ के लिए जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, और वर्क डन जीरो हो रहा है तो वहां पर भी वो जस्टिफाई कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। नीचे एक चीज लिखी हुई है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ only the static electric field is independent of the path followed. However, the line integral of the field due to the moving charge is not depend of the path। तो वही बात ऊपर जो उसने लिखी थी कि जो लाइन मतलब क्या कहते हैं, जब आप लाइन इंटीग्रल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो साफ दिखाता है कि वो इंडिपेंडेंट है पाथ पे, और वो डिपेंडेंट किस पे है? वो डिपेंडेंट है पोजीशन पे। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर पढ़ ली फर्स्ट पॉइंटर में। अब एक बार जरा इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके। हाँ, अब समझते हैं इसे। यहाँ लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो वो फिजिकल क्वांटिटी है एंड विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज। और क्या डिटरमाइन करती है वो कि कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में। ठीक है, मतलब एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है, और उस चार्ज बॉडी के पास में जब एक दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है जो कि अनचार्ज है, तो वो भी चार्ज होने लग जाती है, उस पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। सो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बेटा ये इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि कितना एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रही है, इक्वल और अपोजिट, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मदद करती है एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने में। तो जो बॉडी जितना जल्दी किसी को चार्ज कर देगी और जितना ज़्यादा किसी को चार्ज कर देगी, वो उतनी ज़्यादा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, यस सर। और वहीं पर जो बॉडी, ठीक है, जितना कम किसी दूसरी बॉडी को चार्ज कर पाएगी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना क्या कहेंगे हम? कम है। ओके सर। तो यहाँ लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन। जब आप वर्क डन करवा रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं मूव करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को बिगर किसी एक्सेलरेशन की, एट अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू
a point against the electrostatic force, the irrespective of the path followed. देखो ऑलरेडी एक चार्ज यहाँ पर था, ये उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं.